बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2025 रोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों, बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अमरीकी ताल्लुकात मिसाली, काबीना की सदर ट्रंप को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। सऊदी काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती हलफ उठाने पर मुबारकबाद देते हुए दोनों मुल्कों के माबैन मिसाली ताल्लुकात को सराहा है। काबीना का इजलास मंगल को अल उला में वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। एसपीए के मुताबिक वज़ीर ताज सलमान अल दोसरी ने बताया, अरकान काबीना ने गजा पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुआहदे से मुस्तकिल बुनियादों पर जंग के खात्मे और बरादर फ़लस्तीनी अवाम को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जिसमें 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद और बाइख्तियार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस है। जद्दा के कदीम स्कूल मदरसा अल फलाह को अजायब घर बनाने का मंसूबा। जद्दा के कदीम इलाके अल बलद में कायम मदरसा अल फलाह तारीखी हैसियत रखता है। जजीरा नुमा अरब में बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया गया पहला स्कूल है जिसे अजायब घर में तब्दील करने का फैसला किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल फलाह स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अली अल सहमानी ने बताया, इस तारीखी इमारत को सकाफती हैसियत देने के लिए एक हिस्सा वजारत सकाफत के हवाले किया जा रहा है। जद्दा में अल बलद के तारीखी इलाके में मदरसा अल फलाह 1905 में मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख मोहम्मद अली ज़ैनल अली रज़ा ने कायम किया था। सऊदी अरब के 7 शहरों में सिटी हब तफरीही तकरीबात का आगाज़। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने सऊदी अरब के 7 शहरों में मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट मौक़े फराहम करने के लिए एक नए मनसूबे सिटी हब का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मनसूबे का आगाज़ 23 जनवरी को जाजान से होगा, जिसके बाद अलखुबर, बुरेदा, हाइल, अलबाहा, ताइफ और तबूक में अगस्त तक जारी रहेगा। हर शहर में तकरीबात 14 दिन तक जारी रहेगी। हर शहर में 20,000 मुरबा मीटर से ज़ायद रकबे पर कायम किए जाने वाले सिटी हब में मुख्तलिफ किस्म की तफरीही सरगर्मियाँ पेश की जाएंगी, जिनमें वीडियो गेम, सर्कस और डरौने घर के जोन शामिल होंगे। सऊदी कंपनियों के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले इस मनसूबे के तहत सऊदी अरब की तफरीही सनत में हज़ारों मुलाजमतों के मौक़े मुहैया किए जाएंगे। ज़ायरीन ख़ास तौर पर नौजवानों को मुख्तलिफ पेशा वराना शोबों मसलन जिद्दत तराजी, बैंकिंग और तिब में अमली तजर्बा फराहम करने के लिए पुरकशिश अंदाज में प्ले एंड लर्न फेस्टिवल शामिल किया गया है। नौजवान ज़ायरीन के ये ख़ास फेस्टिवल सेहतमंदाना सरगर्मियों के ज़रिए अपने मुस्तकबिल के लिए रास्तों को दरियाफ्त और तयन करने के मौक़े फराहम करेगा। हर शहर में होने वाली 14 रोज़ा तफरीही सरगर्मियों में इलेक्ट्रॉनिक गेम जोन कायम होंगे, जिसमें ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वालों और जीतने वालों को इनामात दिए जाएंगे। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए हॉरर हाउस शानदार तजर्बा फराहम करेंगे, जहाँ उन्हें बेशुमार हकीकत पसंदाना चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट तकरीबात के एक जोन में नया परिंदों को कुदरती माहौल फराहम किया जाएगा। इसके अलावा डांसिंग फाउंटेन्स, सर्कस और जंगले के अंदर मोटरसाइकिल के करतब भी दिखाए जाएंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद लीप टेक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद लीप टेक कॉन्फ्रेंस के चौथे एडिशन की मेज़बानी करेगा। कॉन्फ्रेंस दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़ मलहम में रियाद एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में 9 से 12 फरवरी 2025 तक नई दुनियाओं में के उन्वान के तहत मुनक़्क़द होगी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस इवेंट का अहतमाम वजारत मुवासलात और IT, सऊदी फेडरेशन फाइबर सिक्योरिटी और इसके अलावा प्रोग्राम एंड ड्रोन्स और तहालिफ कंपनी ने इंटरनेशनल कंपनी इनफॉर्मा PLC और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंड के ताउन से किया है। दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में 1800 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, 1000 मुकर्ररीन और 680 स्टार्टअप्स शामिल होंगे। और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा मालियाती टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ टेक्नोलॉजी, रिटेल कॉमर्स, स्पोर्ट्स टेक समेत कई शोबों का अहाता करने वाले 20 से ज़ायद टेक्नोलॉजी ट्रैक्स पेश किए जाएंगे। सऊदी अरब में ज़ोहरान इसरा सेंटर में जापान कल्चरल डे की तकरीबात और सुशी वर्कशॉप्स। ज़ोहरान के किंग अब्दुल सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा सेंटर में जापान कल्चरल डेज के उन्वान से जापानी सकाफत का भरपूर जश्न मनाया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सकाफती तकरीब के मुंतज़मीन ने कहा, 23 जनवरी से 8 फरवरी तक जारी रहने वाला ये जश्न दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दोस्ती और सकाफती तबादले की अक्कासी करता है। रवा साल सऊदी अरब और जापान
सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इसरा सेंटर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नूरा अल-जामिल ने बताया कि जापान कल्चर डे की तकरीबात इसरा के खसूसी मिशन का अहम हिस्सा हैं। सऊदी अरब में इन्फ्लुएंजा वायरस रवां सीज़न में 31 अमवात और 84 मरीज ज़ेर इलाज। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि रवां सीज़न में इन्फ्लुएंजा वायरस से 31 मरीज हलाक हुए, जबकि इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 84 मरीजों का इलाज जारी है। वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन से अमवात की शरह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 70% कमी रिकॉर्ड की गई। SPA के मुताबिक वजारत सेहत की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में 30 लाख से ज़ायद मुअम्मर अफराद, हामला ख़वातीन और दीगर मुहलक अमराज में मुब्तला लोगों को एहतियाती तदाबीर के तहत वैक्सीन लगाई गई। इस मुहिम के खातर ख्वाह नताइज बरामद हुए और इस सीजनल बीमारी के ख़तरनाक असरात से महफूज रहे। वजारत ने खबरदार किया है कि इन्फ्लुएंजा का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियाती तदाबीर के साथ जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें चाहिए कि वो सरकारी सेंटर से वैक्सीनेशन करा लें ताकि वायरस के हमले से महफूज रह सकें। मौसम सरमा जो है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस का दौरानिया मार्च तक रहता है। इसके अलावा वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से वजारत सेहत का कहना था, बाहर से आने के फौरी बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं, डायरेक्ट आंख और मुंह को ना छुएं और खांसी या छींक आने की सूरत में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। सऊदी अरब में जो है सड़कों की निगरानी के लिए जदीद तरीन ड्रोन्स। सऊदी वजारत दाखिला ने हाईवेज अथॉरिटी को जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं मुहैया कर दिए हैं। शाहराहों की निगरानी के लिए ड्रोन्स मुफीद साबित होंगे। अखबार 24 के मुताबिक हाईवेज अथॉरिटी को फराहम किए जाने वाले ड्रोन्स 6000 मीटर की बुलंदी तक परवास कर सकते हैं, जबकि उनका जो इंजन है इंतहाई ताकतवर है जो बिजली से चलता है। हाईवेज स्पेशल पुलिस फोर्स से कर्नल आदिल अलमतीरी ने बताया कि जदीद तरीन ड्रोन्स में इंतहाई हसास रडार सिस्टम और कैमरे नस्ब हैं। ड्रोन्स को लैंडिंग के लिए रडार इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनकी वजह से ड्रोन को लैंड कराना इंतहाई आसान होता है और वो टकराए बगैर बहिफाजत उतर जाता है। ड्रोन में नस्ब कैमरे 30x जूम के हामिल हैं, जिनसे 50 किलोमीटर दूरी से भी अशिया को वाज़ेह तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। कनफजा के समुंदर में फंस जाने वाले 2 अफराद को बचा लिया गया। मक्का मुकरमा सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कनफजा के समुंदर में फंस जाने वाले 2 गैर मुल्कियों को बचा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि इतला मिली कि 2 मिस्री माहीगीरों की कश्ती समुंदर में ख़राब हो गई है। इतला मिलते ही इमदादी टीम रवाना होगी और जायबगा पर पहुंचकर मिस्री माहीगीरों को बचा लिया। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा, समुद्री सफ़र से पहले कश्ती का अच्छी तरह से मुआयना करना ज़रूरी है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में ऑपरेशन रूम से रब्ता करें। रनिंग पोजीशन में खड़ी गाड़ियां चोरी करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाज रीजन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ने सरहदी हिफाजत की खिलाफवर्जी करने वाले यमनी शहरी और एक सऊदी शहरी को जो है पार्क और चलती गाड़ियों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पब्लिक सिक्योरिटी के मुताबिक कुछ गाड़ियां बरामद हुई हैं और उन्हें रोककर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है उसकी तहवील में भी दे दिया गया है। अलकसीम महकमा सेहत ने खबरदार किया है कि ज़रूरत से ज़्यादा नमक आपकी जान को संगीन बीमारियों से दोचार कर सकता है। कसीम हेल्थ असेंबली ने नमक के ज़्यादा इस्तेमाल के खतरा से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि खुराक में उसकी मिकदार में इजाफा सेहत के लिए ख़तरा बनने वाली बीमारियों का बायस बन सकता है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक आगाही पोस्ट के जरिए वजाहत की है कि नमक की ज़्यादा मिकदार खाने से हाई ब्लड प्रेशर, इमराद करब और फालज जैसी बीमारियां लाहक होती हैं। उन्होंने ये भी निशानदही की कि ज़्यादा नमक दीगर जो बीमारियां हैं उससे मुंसलिक है, जैसे कि गुर्दे की बीमारी, मोटापा, गुर्दे की पथरी, पेट का कैंसर और इसके अलावा जो है हाइपरट्रॉफी और दमा। और सेहत को बरकरार रखने के लिए हर एक से नमक का इस्तेमाल कम करने का भी मुतालबा किया गया है। सऊदी अरब में मंगल 21 जनवरी को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में 3 रियाल फी ग्राम का इजाफा हो गया, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2,725 फी औंस रिकॉर्ड की गई। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 287 रियाल और 72 हलाला रहा और इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 328 रियाल और 82 हलाला रही है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 56 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये और 37 पैसे। तहवीला राजी दे रहा है 73 रुपये और 34 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 74 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 32 पैसे। इंजाज बैंक 73 रुपये और 47 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 79 पैसे। STC पे 22 रुपये 60 पैसे।
तहवील राजी 22 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 73 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 55 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 57 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।